भारत समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मुझे जो भी कुछ कहना था मैंने कल कह दिया। कुश्ती और कुश्ती से जुड़ी राजनीति से मैंने संन्यास ले लिया। गृह मंत्री से मिलता हूं तो कुश्ती पर चर्चा नहीं करूंगा। संजय सिंह को अपना काम करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बातें कही और कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। कुश्ती का मामला सरकार निर्वाचित महासंघ के बीच है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ब्रजभूषण सिंह जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तमाम आरोपों के बीच उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनसे जब सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि कुश्ती और कुश्ती से जुड़ी राजनीति से मैंने संन्यास ले लिया है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं गृह मंत्री से भी मिलता हूं, जेपी नड्डा से भी मिलता हूं, प्रधानमंत्री से भी मिलता हूं, मेरी सबसे मुलाकात होती है। और संजय सिंह पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको अपना काम करना चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, ये मामला कुश्ती का है, सरकार और निर्वाचित महासंघ के बीच का है। कहना था देखिए, जो कल मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से। और क्या करना है, ये नहीं करना है, ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम है। तो ये बड़ी खबर है, डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया इस मामले में। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कई बातें उन्होंने कही अपने ही अंदाज में। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति से कुश्ती से मैंने संन्यास ले लिया है। गृह मंत्री से मिलता हूं तो कुश्ती पर चर्चा नहीं करूंगा। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से निकलकर सामने आई और संजय सिंह पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अपना काम करना चाहिए। तो ये दंगल लगातार चल रहा है और आने वाले भविष्य में पॉलिटिकली इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उनके राजनीतिक करियर पर, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। दीपक इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, ये पिछले कुछ दिनों से जो दंगल चल रहा है, इसका कितना असर आगे आने वाली राजनीति पर पड़ेगा? क्या कुछ चल रहा है, आपसे हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मीडिया से मुखातिब हुए, कई बातों को उन्होंने रखा और दूसरी बार जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने एक बार फिर से दो टूक शब्दों में कह दिया कि मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। बिल्कुल बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पहलवानों को लेकर के विवाद सामने आया था, पहलवान जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और खास करके जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया था, उसके बाद जब एक चुनाव भी आयोजित किया गया अध्यक्ष पद को लेकर के, उसके बाद संजय सिंह वहाँ पे अध्यक्ष भी बने। पिछले चौथे दिन ही उन्होंने अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद उनको निलंबित भी कर दिया गया। तो इसको लेकर के काफ़ी सियासत भी देखने को मिला है। लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह से इस बात पे चर्चा की गई और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को दूर बताया। उन्होंने बोला कि ये खेल आयोग का मामला है, खेल मंत्रालय का मामला है और डब्ल्यूएफआई का मामला है, मैं अपने आप को इससे दूर रखता हूँ। वही साक्षी मलिक का ये बयान था कि अब कहीं ना कहीं सरकार हमारी तरफ देखी है और सरकार कम से कम एक फैसला हमारे पक्ष में लिया है। तो आने वाले समय में अब देखना होगा इसको लेकर के कितना सियासत देखने को मिलता है, क्योंकि आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक है। और वहीं जब साक्षी मलिक ने खेल से अपने आप को दूर किया था तो उन्होंने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। और जब जंतर मंतर पे तमाम जो राजनीति दल है, विपक्षी राजनीति दल है, वो भी पहुंचे हुए थे जंतर मंतर पे जब पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर के क्या कुछ और भी तूल पकड़ सकता है राजनीति में, क्योंकि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात करी और आज हो सकता है कि वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अमित शाह के मुलाकात को साफ तौर पे कहा कि हमारी जो मुलाकात है अमित शाह से वो कोई खेल मंत्रालय या फिर डब्ल्यूएफआई के लिए नहीं है, क्योंकि मैं डब्ल्यूएफआई से और खेल से अपने आप को दूर कर लिया हूँ। जिस तरह से साक्षी मलिक बोली कि मैं भी अपने आप को रेसलिंग से अब दूर करता हूं, तो मैं भी अब अपने आप को दूर कर रहा हूं। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान था। लेकिन वहीं खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से अध्यक्ष पद पे संजय सिंह की नियुक्ति हुई थी, उन्होंने आनन फानन में ओलंपिक का आयोजन किया था, खेल का आयोजन किया था, तो उन्होंने कहीं बहुत जल्दबाजी की, इसके वजह से उनको निलंबित कर दिया गया और उनके साथ साथ जो तमाम पदाधिकारी थे उनको भी निलंबित किया गया था। और उसी पे एक और भी विवाद सामने आया था, क्योंकि ये जो खेल का आयोजन हुआ था वो
गोंडा में हुआ था। गोंडा बृजभूषण शरण सिंह का गढ़ माना ठीक जाता है है। दीपक, तो आपके पास कहीं ना कहीं वापस महिला लौटेंगे, आप खिलाड़ी आगे भी साक्षी जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। मध्य प्रदेश